हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी मजे में होंगे और सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देख लिया होगा। कंप्लीट राइटिंग स्किल, कंप्लीट ग्रामर बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा, प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे, पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढना है ये भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब लास्टली एक डाउट रह गया कि मैम पोएम में से तो आंसर मिलता ही नहीं है। यही सबसे बेकार पार्ट है हमारा। कुछ ना है, टेंशन नहीं लेना है, बस चिल मार के एक ही चीज करना है, क्या जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, शब्द ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, चलो मेरे साथ में ढूंढते हैं। साथ साथ में हम पोएम का आंसर फाइंड आउट करेंगे और सीखेंगे कि हमें कल के पेपर में किस तरह से आंसर को ढूंढना है और किस तरह से हम हमारा टाइम थोड़ा सा बचा सकते हैं, और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है उसका लेक्चर जल्दी ही आपके पास आने वाला है। और अगर आ गया है तो फटाफट से जाकर देख लो, अगर नहीं देखा है तो जरूर से देखो, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया है कि आप टाइम मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कंप्लीट पोएम, मतलब कि आपका पद्य क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों का आ जाता है। पद्य का पार्ट विभाग 2 कौन सा बच्चों, विभाग 2 के अंदर आप लोगों को आएगा 2 पोयम। उन दोनों पोयम के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान से देखना है, बढ़िया तरीके से देखना है, ध्यान से आंसर्स को किस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ढूंढ के दिखाऊंगी सिर्फ एक पोयम का आंसर और आपको मिल जाएंगे 6 मार्क्स। और अगर आपने दोनों पोएम के आंसर्स बढ़िया तरीके से ढूंढ लिया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चों, पूरे के पूरे 12 मार्क्स। समझ रहे हो ना कितना ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा इजीली आप मार्क्स ले सकते हो। समझे। चलो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। ओके गाइस, सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व करना शुरू करेंगे हम, जिसके अंदर आप लोगों को क्या बताया हुआ है बच्चों, एक पोयम आपको मेंशन है यहाँ पर, एक पोयम आपको गिवन है यहाँ पर। यस, यहां से हमारा स्टार्ट है। ठीक है, यहां से हमारा स्टार्ट है। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखना है, एक चीज ध्यान में रखनी है कि फटाफट से हमें पोयम को एक बार ही रीड करना है। क्या करना है बच्चों, पोयम को हमें एक बार ही रीड करना है। ठीक है, रीड करते ही हम क्या करेंगे, समझेंगे कि इस पोयम के अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मतलब कि हमें क्वेश्चन पूछा क्या हुआ है। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, चलो बी रेडी। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आ जाता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। कौन सा, कितना क्वेश्चन है इसके अंदर, 2 क्वेश्चन आप लोगों को इसके अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे और क्वेश्चंस आपको पूछे रहेंगे। पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से रीड करेंगे। अब यहाँ पर क्या पूछा हुआ है आपको, कवीचे सर्वस्व असलेले गोष्ट, असलेली गोष्ट मतलब कवि का सर्वस्व असलेली गोष्ट को हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन को आपने रीड कर लिया, आपने देख लिया कि यहाँ पर सर्वस्व, गोष्ट, ठीक है, ऐसी चीजें यहाँ पर हमें बोली हुई है। ठीक है, अब जब हम आंसर को ढूंढना शुरू करेंगे तो आंसर को ढूंढते टाइम आपको एक ही चीज को ढूंढना है, वो क्या होता है, वो है ये शब्द, इनमें से कोई भी शब्द अगर आपको कहीं पे भी दिखाई देता है तो आप वहां पर क्या करेंगे, फटाफट से आंसर को ढूंढना शुरू कर देंगे। ये ट्रिक को, ये टिप को हम हमेशा से फॉलो करते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तब से हम शुरू करते थे, इसी तरह से हम करते थे। क्या करते थे, पेपर में जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें से कोई भी एक डिफिकल्ट वर्ड ले लिया, अब इस पे क्वेश्चन बेस्ड है तो अब हम क्या करेंगे, इसी वाले वर्ड को ढूंढेंगे। अगर ये वर्ड दिख गया तो समझो वहीं पे हमारा आंसर मिल गया है ना, तो वैसे ही करना है। चलो ढूंढे हम लोग। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, कविचे सर्वस्व असलेली गोष्ट, सर्वस्व, गोष्ट ऐसे शब्द आपको कहीं पे दिखाई दे रहे हैं क्या बच्चों। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जब भी आप आंसर देखेंगे, यस ये देखो, हे हाथ माझे सर्वस्व, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, हे हाथ माझे सर्वस्व, है ना, दिख गया आपको,
दिखा आंसर, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, हे हाथ माजे सर्वस्व, वहां उनका क्या रहता है, कवीचे हात, यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, कवीचे सर्वस्व असलेली गोष्ट, कवीचे हात, क्या आ जाएगा, कवीचे हात। ठीक है, यहाँ पर मैं आंसर लिख के दिखाऊं आपको, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ऊपर डाल दूंगी, ठीक है। कवीचे क्या है, हात, कवीचे सर्वस्व असलेली गोष्ट, कवीचे हात। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर लिया, ये आंसर को लिख लिया। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर को फाइंड आउट करना है। कैसे, हमने मिनट, हमको सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगा है ना, जैसे मैंने आप लोग को टाइम मैनेजमेंट में बताया हुआ है कि हमें कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए हमें कितना मिनट देना है, वो चीज मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट में बताया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाकर बढ़िया तरीके से देख लो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर ये आंसर आप लोग का दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, कवीचा जवळचा मित्र। ठीक है, कवीचा जवळचा मित्र, उनके पास का मित्र कौन है, कवीचा जवळचा मित्र। अब यहाँ पर आपको जवळचा और मित्र, ठीक है, ये शब्द को आपको ढूंढना है। कहाँ पर ढूंढेंगे, शुरू से ढूंढना शुरू करेंगे। ठीक है, इधर तक हमारे पास पोयम है, अब हम ट्राई करेंगे कि हमें कहाँ पर दिख रहा है जवळचा मित्र, मित्र वगैरह, जवळचा मित्र, इस तरह के शब्द आपको जहाँ पर दिखेंगे वहीं पे आप फटाफट से पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए ऐसे भी आप पढ़ते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, पढ़ते पढ़ते अच्छी तरह से पढ़ना है, बट ध्यान देना है कि हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, जवळचे मित्र क्या है, जवळचे मित्र, ये देखो, तेव्हा अश्रूच मित्र होय, सहायच धावून आले। उनका यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, अश्रुच मित्र, उनका क्या है, उनका आंसू ही क्या है, उनका मित्र है। अश्रुच उनके आंसू जो है, अश्रु ही उनका क्या है, मित्र है, वो यहाँ पर हमें बताया हुआ है। तेव्हा अश्रुच मित्र, उस टाइम पर क्या था, अश्रु ही उनका क्या था, मित्र था। क्या था, अश्रु ही उनका मित्र था। तो सेकंड वाला क्या आ जाएगा, कवीचा जवळचा मित्र। कवीचा जवळचा मित्र कोण आहे, कवीचा जवळचा मित्र अश्रु आहे। काय आहे, अश्रु। ठीक है, चलो सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फटाफट से, अश्रु। अश्रु क्या है, कवि का जवड़ का मित्र है। ठीक है, चलो देखा, इस तरह से हमने क्या किया, हमें मिनट भी नहीं लगा, हमने आंसर को फटाफट से ढूंढ लिया है ना। तो ऐसे ही सामने सामने, अब आप ऐसा मत सोचना कि मैम आपने कहीं पे, आपने शायद पहले से आपने पढ़ाई करके पढ़ के रखा होगा, या फिर आपको तो मैम चलो आप बड़े हो तो आपको फटाफट से मिल जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने फटाफट से ये पोयम का, आप लोगों का ये प्रीवियस ईयर का पेपर, इसमें से मैंने पोयम का ये पैसेज उठाया और मैंने सोचा कि हम किस तरह से आंसर को ढूंढ सकते हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करूं, ताकि किस तरह से हम शेयर करेंगे कि मैं भी ढूंढ रही हूं, यहाँ पर आप भी मेरे सामने देख रहे हो कि हम किस तरह से आंसर को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आपने भी आंसर को ढूंढा ना, मैंने भी फर्स्ट टाइम इस पोएम के पैसेज को देखा हुआ है। ठीक है, अब इसको देखते ही मेरे को भी मतलब पता नहीं था कि आंसर इसके अंदर क्या है। इनफैक्ट मैंने तो पूरे पोएम को रीड नहीं किया हुआ है। ठीक है, सो आपने कभी ना कभी स्कूल के अंदर पढ़ा भी होगा, है ना। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो हमारे पास बाकी चीजों के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर जो मेन शब्द जो भी दिया हुआ है, उस शब्द को हम ढूंढने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन को विदाउट 2 मिनट, है ना, बिना 2 मिनट के हमने क्या किया है, इसको सॉल्व कर लिया है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर, एक से भी कम मिनट के अंदर हमने इसको सॉल्व कर लिया है ना। चलो आगे देख ले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला आगे आ गया है। ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान दो आप। ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान देंगे सभी लोग, एकदम अच्छी तरह से ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट, ओके, ये तो यहाँ पर पोयम ही आ गया है। उसके बाद यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, फर्स्ट
कृति पूर्ण करो, कृति पूर्ण करो मतलब कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है उसके बेस पर आप आंसर यहाँ पर बताओ हमें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कवीचा प्रयत्नवाद व आशावाद दाखवणारी ओढ लिहा, मतलब ऐसी लाइन लिखो जो कवि को प्रयत्नवाद और आशावाद दिखाए, ठीक है। प्रयत्नवाद और आशावाद दिखाए कि कवि किस तरह से प्रयत्नवाद और किस तरह से कौन से टाइम पर कब से वो प्रयत्नवाद और आशावाद बन गए, ऐसे वो कैसे बन गए, इस चीज को ऐसा बताने वाला एक ओडी लिखना है, मतलब कि एक लाइन लिखना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्टार्टिंग से पोयम को देखते रहना पड़ेगा, मतलब कि मन ही मन आपको फटाफट से पढ़ते रहना पड़ेगा कि ऐसा लाइन ढूंढना है कि जिसके अंदर कवि कैसे दिख रहे हो, प्रयत्नवाद और आशावाद दिख रहे हो, कि एक समझदार इंसान उनके जीवन की जो सार्थकता है, मतलब जीवन का जो पूरा चित्रण है वो एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। चलो अब लोग हम यहाँ पर ढूंढेंगे फटाफट से, यहाँ पर ढूंढ ले फटाफट से, इस वाले लाइन में ढूंढ लेते हैं, उसके बाद जाकर हम ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर देखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर पहला लाइन आपको दिया हुआ है, हे हाथ माजे सर्वस्व, दारिद्रता वगैरह के बारे में यहाँ पर बोला हुआ है। उसके बाद नहीं, यहाँ पर भी हमें नहीं बोला हुआ है, यहाँ पर उनके अश्रु उनका मित्र है, ऐसी चीजें बताई हुई है। दुनियाचा विचार घडघडीत केला, मतलब वो हर घड़ी घड़ी में पूरी दुनिया का विचार कर रहे थे। अगर देखो, दुःख पेलावे कसे, दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, दुःख पेलावे कसे मतलब दुख को टाले हम किस तरह से, पुन्हा जगावे कैसे, दोबारा से हम किस तरह से उठे, याच शाळेत शिकलो, ये चीज उन्होंने स्कूल में ही सीख लिया था, इस दुनिया के स्कूल के अंदर ही उन्होंने सीख लिया था कि जैसे जीवन की सच्चाई जो है कि किस तरह से हमारे जीवन में दुख हमें गिरा कर जाता है और हमें अपने हौसला के साथ उठ जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसी दुनिया के अंदर, इसी दुनिया के स्कूल के अंदर सीखा हुआ है। मतलब ये दुनिया उनकी एक स्कूल के जैसी है, एक शिक्षा देती है उन्हें, एक तरह से सिखाया जाता है। जैसे आप भी लाइफ में कभी भी किसी एक रास्ते से चल रहे हो, आप कभी उस रास्ते से भटक गए हो, तो आपको वो जीवन, आपका जो ये पूरा लाइफ है वो आपको सच्चाई दिखा रही है कि ये इस रास्ते पे आपको कभी नहीं चलना चाहिए, वो गलत रास्ता है ना। सो यही चीज क्या बता रहे हैं कवि, इसके माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम ये लाइन को बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, पूरे लाइन को लिख देना है, ठीक है। क्या करना है आपको, सिंपली इस लाइन के अंदर बताया हुआ है ना, इस लाइन के अंदर, इस पूरे लाइन के अंदर बताया हुआ है। अब ऐसा हम लोग सिर्फ सेपरेट एक एक वर्ड लिखने जाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे लाइन के अंदर बताया, क्या बोला हुआ है, कवीचा प्रयत्नवाद व आशावाद दाखवणारी ओढ लिहा, मतलब पूरी लाइन लिखनी है आपको, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेना है, पूरी लाइन लिख दो यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, दुख पेलावे कसे, किस तरह से दुख झेलना है, साथ ही साथ पुनः जगावे कसे, दोबारा से हमें कैसे जागना चाहिए, याच शाळेत शिकलो, इसी स्कूल में हमने ये चीज को सीखा हुआ है, ठीक है। ये चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरा लाइन इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, दारिद्र्यताकडे गहाण पडलेले हात, दारिद्र्यताकडे गहाण पडलेली हात या शब्द समूहाचा अर्थ लिहा। इस शब्द का आपको क्या करना है, अर्थ लिखना है। मतलब कि जैसे आपको बता देते हैं ना, जैसे हम हिंदी के अंदर देखते हैं कि मित्रता हमें जीवन में आगे लेकर जाती है, या मित्रता जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इस लाइन का अर्थ लिखो। तो आप एक एग्जाम्पल के साथ आप उस चैप्टर या उस पोएम के बेस पर, जो उस पर पूछा हुआ है उसके बेस पर आप कुछ चीज़ें उसके अंदर एड ऑन करके लिखते हैं। तो उसी तरह से आपको भी क्या करना है, आपको अगेन से मराठी के पेपर के अंदर भी आपको क्या करना है बच्चों, कि दारिद्र्यकडे गहाण पडलेले हात, दारिद्र्यकडे गहाण पडलेली हात, इस चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि इस चैप्टर के अंदर दरिद्रता के बारे में, गरीबी के बारे में, दुख के बारे में क्या बताया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, या कवितेत, या पंक्तित, या काव्य पंक्ति में, मतलब इस पूरे काव्य पंक्ति के अंदर हमें किस चीज के बारे में बोला हुआ है, कामगार, श्रमिक, इन लोगों के बारे में बोला हुआ है कि किस तरह से उनका जो उनके पूरे जीवन
जीवन का जो चित्रण है उस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, या पंक्तित या कवितेत जो गरीब लोग, गरीब माणसे आणि क्या कहते हैं उसे, श्रमिक, ठीक आहे, श्रमिकांचे पूर्ण जीवनचे चित्रण केलेले आहे, पूरे जीवन का, उनके गरीब और श्रमिक जो लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके पूरे जीवन का चित्रण किया हुआ है इस कविता के अंदर। और उसके नीचे से आप क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे कि दरिद्रता कितना ज़्यादा मुश्किल है, गरीबी कितना ज़्यादा मुश्किल है, गरीबी के वजह से लोगों के साथ कितनी बुरी चीज़ें हो जाती है, ऐसी चीज़ें जो इस पोएम के अंदर आप लोगों को बताया हुआ है कि गरीबी कितना मुश्किल है, उस चीज़ को यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इस आंसर के अंदर लिख देना है, ठीक है। 1 मार्क्स का आंसर है, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 लाइन के अंदर कंप्लीट कर देना है, ठीक है, 2 लाइन के अंदर कंप्लीट कर दोगे बस, दैट्स इनफ। ओके, ये पूरा आपके लिए इनफ हो जाएगा, सिर्फ 2 लाइन, ठीक है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स के लिए है, ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए है। 1 मार्क्स के लिए आपने ये पूरा लाइन लिख दिया, 1 मार्क्स के लिए आपने वो बता दिया कि ये जो इसका जो ये जो लाइन है इसका क्या मीनिंग हो रहा है, ठीक है। चलो, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नीचे कुछ और देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन है कि नहीं। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या पूछा हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इरेज कर देती हूं मैं कुछ चीजें, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर ध्यान देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा 2 मार्क्स, यहाँ भी हमें मिल गया तीसरा। यहाँ पर हमें अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें कितने मार्क्स के लिए आ रहा है बच्चों, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, 2 मार्क्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला था 6 मार्क्स के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पोएम बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तो ये चीज को याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, पुढील शब्दांचा अर्थ लिहा, पुढील शब्दांचा अर्थ लिहायचा आहे इकडे आम्हाला, समझा। सो फर्स्ट यहाँ पर क्या बोला हुआ है, शब्द बोला हुआ है, यहाँ पर अर्थ बोला हुआ है, समानार्थिक शब्द पता है ना आपको, समान अर्थ वाला शब्द, तो उसी तरह से यहाँ पर सेम मीनिंग वाला आपको शब्द लिखना है, मतलब लिखना है इसका। दरिद्र, दरिद्र का मतलब क्या होता है, गरीबी, क्या होता है बच्चों, दरिद्र का मतलब क्या होता है, गरीबी, ठीक है, गरीबी हो गया। उसके बाद घड़ी, घड़ी का मतलब प्रत्येक क्षण, ठीक है, प्रत्येक क्षण, हर घड़ी, ठीक है, घड़ी मतलब कि हर मिनट, ठीक है, प्रत्येक क्षण लिख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद सहाय मतलब कि मदद, ठीक है, एक तरह से मदद जो होता है ना, जैसे बोलते हैं ये मेरा सहायक है, ये मेरा मददगार है ना, तो सहाय का मतलब क्या होता है, मदद, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर दुनिया, दुनिया का मतलब क्या होता है, जग, संसार, संसार तो हम हिंदी में बोलते हैं, तो जग लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जग, ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक क्षण, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आंसर्स को समझेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप मीनिंग को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं बोला हुआ है कि हाँ आपको सेम गद्य पद्य में से ही आपको ढूंढकर आंसर लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं बोला हुआ है, तो आप यहाँ पर उसका अर्थ लिखेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा हुआ है बच्चों, यहाँ पर कवितेच्या वक्त झालेले कवितेत वक्त झालेले जीवन सत्य याबाबत तुमसे विचार स्पष्ट करा। ओके, ये विचार स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन है, जैसे हमने देखा था ना, स्वमत का क्वेश्चन हमने देखा था, है ना। सो स्वमत का जो क्वेश्चन था सेम यहाँ पर पूछा हुआ है आपको, ठीक है। कवितेत वक्त झालेल जीवन सत्य, ठीक है, इस सत्य को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इस चीज के बारे में आपको स्वमत लिखना है, ठीक है। सो स्वमत आपको पोयम के अंदर भी आता है, स्वमत आपको जो चैप्टर है उसके अंदर भी आता है, ठीक है, उसमें भी आप लोगों को 6 मार्क्स के लिए आता है, यहाँ पर आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है, दोनों पोएम के अंदर 2-2 मार्क्स का, ठीक है। तो स्वमत को आप कैसे लिखेंगे, इस पूरे लाइन का मीनिंग आपको लिखना है कि इस पूरे पोएम के अंदर आप लोगों को क्या बताया हुआ है, किस तरह से जीवन के सत्य के बारे में बोला हुआ है ना, तो इस तरह से आपको क्या बोला हुआ है, पूरे इस वक्त को, पूरे इस जीवन के अंदर किस तरह से चीजें हो रही है, किस तरह से चीजें होती है गरीबों के साथ, अमीरों के साथ, तो ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ
यहाँ पर स्पष्टीकरण करना है, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या करेंगे, पोएम का आंसर फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखना था, हमें इस लेक्चर के अंदर सीखना था कि हम किस तरह से आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा कि हम आंसर्स को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे एक और पोएम है, आप खुद से ट्राई करेंगे, बिना किसी की हेल्प लिए आप खुद से ट्राई करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखाया उसी तरह से सेम टू सेम आप खुद से ट्राई करेंगे। जैसे ही आप ट्राई करेंगे हम देखेंगे कि किस तरह से आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। टाइमर जरूर से लगाकर ट्राई करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, स्थूल वाचन को लर्न करने का ट्राई करना है, स्वमत को पढ़ने का ट्राई करना है, ठीक है। चलो सो तब तक के लिए बाय बाय। और इतने सारे एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है, तो जरूर से एक लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो और सारे दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।